अस्सलाम जी बेटा, आज हम इस लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन के शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। आमतौर पे पार्शियल फ्रैक्शन के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो आप देखते हैं काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हैं और उन पर सॉल्व करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को हम किस तरह शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। मसलन आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। बेटा इसका एक मेथड तो ये है कि आप इन चारों ऑप्शंस का एलसीएम लीजिए। चारों में से एक ऑप्शन ऐसी होगी जिसका एलसीएम लेने से ये वाला आंसर आ जाएगा। ये एक मेथड हो गया। लेकिन आप देखते हैं कि चारों मेथड पर अगर हम 20-20 सेकंड भी लगाएं तो तकरीबन 1 मिनट से ऊपर टाइम लग जाएगा चारों का एलसीएम लेते हुए। तो क्यों ना हम एक और शॉर्टकट मेथड सीखें जिससे इसको हम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकें। तो आप देखेंगे इसमें इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे इस क्वेश्चन को आप इंशाल्लाह 30 सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। कैसे देखते हैं। इसी तरह का बेटा ये क्वेश्चन एलसीएम के बगैर भी बाज़ दफा आ जाता है। मसलन बाज़ दफा कहता है कि इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू क्या है, तो फिर एलसीएम की बगैर करना पड़ता है, फिर तो एलसीएम नहीं ले सकते हम लोग। तो हम सीखते हैं, एक तो आप जानते हैं जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो आपको याद होगा जब इसको लिखते हैं तो पहला फैक्टर क्या लिखते हैं, a ओवर x प्लस 1, और क्या लिखते हैं जी, b ओवर x प्लस 2। इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको ब्रेक करते हैं आम रेगुलर क्लासेस के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं। हम देखेंगे हम a और b की वैल्यू किस तरह शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या काम करना है, a लिख लेना है इक्वल टू, इसको 0 की इक्वल पुट कीजिएगा। इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब आपने x की वैल्यू -1 कहाँ लिखनी है, एक तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज लिखी होंगी वहां x की जगह -1 लिखना है। ये -1 कहाँ से है, दोबारा सुनिएगा। a के नीचे जो भी फैक्टर था इसको 0 की इक्वल पुट किया, x प्लस 1 को 0 की इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू -1 आई, यहाँ पर -1 लिख दें तो ये -1 आ गया। अब आपने यहाँ -1 नहीं लिखना, a की वैल्यू के नीचे -1 लिखेंगे तो वैसे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दें। यहाँ पर -1 लिखें तो लिखेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 2। तो बेटा ये एक बड़ा शॉर्टकट सा मेथड है जिससे आपके पास a की वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में -1 डिनोमिनेटर में 1, तो बेटा इस क्वेश्चन में a की वैल्यू -1 है। आमतौर पर जब हम यहाँ पर कर रहे होते हैं और इस तरह क्वेश्चन में देखना होगा, इसको कंपेयर करके देख लें, a की वैल्यू -1 किस ऑप्शन के अंदर है, यहाँ पर है, लेकिन ये तो यहाँ पर भी है, इसका मतलब हमें मजीद b की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। बाज़ दफा ऐसा होता है कि एक ऑप्शन में -1 होता है और जैसे यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब हम आगे नहीं जाते, लेकिन फर्दर हम आगे भी चलते हैं। अब मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है। आमतौर पर एंटी टेस्ट में जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जहां तक आपका आंसर आ जाता है वहां पर आप स्टॉप हो जाएं, आगे मजीद टाइम वेस्ट ना करें ताकि मैक्सिमम हम क्वेश्चन जो है उस पर टाइम सेव कर सकें। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो उस पर हम टाइम यहाँ से बचा के वहां पर लगा सकते हैं। अब मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेम वही मेथड, मैं इसको 0 की इक्वल पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो भी x की वैल्यू आएगी यहाँ पर लिखनी है, x की जगह -2। अब सेम यहाँ पर लिखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको इग्नोर कर देना है, यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे -2 तो -2 प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ -2 लिखा है मैंने जी, तो ये +1 था, ऊपर आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा -1, तो b की वैल्यू +2 आ गई। इस तरह देखते हैं कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +2 है। तो बेटा -1 और +2 राइट ऑप्शन डी बनती है। अब इससे हम मजीद लेंथी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि उनको हम देखते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा ये जो शॉर्टकट्स मेथड हम लगा रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पर लग रहे हैं कि जिनके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं। जैसे पिछली एग्जांपल की थी उसमें भी फैक्टर्स लीनियर थे लेकिन वहां पर 2 फैक्टर थे। अब उससे नेक्स्ट लेंथी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जिसमें 2 की बजाय कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। एक मेथड तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप इनकी ऑप्शंस का एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम लेने से जोन सा आंसर इससे मैच कर जाए दैट इज द राइट ऑप्शन। लेकिन ये काफी लेंथी मेथड है, खास तौर पे अगर राइट ऑप्शन डी हो तो यहाँ तक जाते हुए काफी टाइम लग जाता है। तो हम देखते हैं कि इस सूरत में जब फैक्टर्स 2 की बजाय 3 आ जाए तो किस तरह शॉर्टकट मेथड से हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक तो आप बात जानते हैं कि जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जब भी हम पहला फैक्टर लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पर a आ जाता है, जब हम सेकंड फैक्टर लिखते हैं
तो हमारे पास यहाँ पर b आ जाता है। जब हम थर्ड फैक्टर लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर c आ जाता है। हमारा टारगेट होता है कि a b c की वैल्यू फाइंड करें। इसका मतलब है यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी होती हैं ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो बेटा हम सीखेंगे कि हम किस तरह शॉर्टकट मेथड में इसको 1 मिनट से पहले सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 30, 35, 40 सेकंड में इसको मुकम्मल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। जबकि आप जानते हैं जब हम इसको रूटीन में क्लासेस में करते हैं या इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करें तो ये तकरीबन हमारे 10-12 मिनट लेता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि शॉर्टकट मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो हम a लिख लेंगे और देखेंगे a के नीचे कौन सा फैक्टर है, x प्लस 2। x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर आ जाएगा जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है। a की वैल्यू को छोड़ देंगे x प्लस 2 को, जहां जो दो बाकी फैक्टर्स हैं इनमें x की जगह -2 लिखेंगे, -2 + 3 और यहाँ पर भी -2 लिखेंगे। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। जी बिल्कुल, देखा आपने कितना आसान सा मेथड है। -2 का स्क्वायर बेटा 4 आ गया, यहाँ पर चलिए 1 आ गया, यहाँ पर चलिए 2 आ गया, तो ये से कैंसिल होगा तो बेटा a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा आंसर कौन सा इससे मैच करता है। हो सकता है दो ऑप्शन से हमें एंटी टेस्ट से पता चल जाए और सी ऑप्शन फाइंड ना करनी पड़े। जी बेटा बी ऑप्शन पर चलते हैं, सेम वही मेथड रिपीट करेंगे। b के नीचे जो फैक्टर लिखा है x + 3 इसको 0 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी बेटा। तो क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे -3 का स्क्वायर। अब यहां पर इस वाले फैक्टर को छोड़ देंगे और इन दोनों की जगह -3 लिखेंगे। ये हमें इसलिए भी याद रहेगा, अगर यहाँ -3 लिखेंगे तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में 0 आए तो अनडिफाइन हो जाता है। इसका मतलब ये फैक्टर हमने ड्रॉप करना है। तो -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -3 + 2 और बेटा यहाँ -3 लिखेंगे। तो बेटा इतना ही आसान मेथड है। अब ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको 10-12 सेकंड में a, 10-12 सेकंड में b की वैल्यूज आ जाएगी। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन 30 सेकंड से पहले आप सॉल्व कर सकेंगे। ऊपर यहाँ पर सॉल्व कीजिए 9 आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करें -1, यहाँ पर सॉल्व करें 1 आ जाएगा। इसका मतलब है b की वैल्यू -9 है। इससे पहले कि हम c की वैल्यू फाइंड करें आप एंटी टेस्ट में कंपेयर कर लीजिए कि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 9 कितनी ऑप्शन के अंदर है। 2 + 9, 2 + 9, 2 - 9 और 2 - 9। इसका मतलब हुआ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया ऑप्शंस को ताकि हम मैक्सिमम सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकें। लेकिन आमतौर पर एंटी टेस्ट में 2 ही वैल्यूज ऐसी होती हैं जिससे ऑप्शन पर आप चले जाते हैं। इतना लेंथी क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आता। बहरहाल क्योंकि मैं इसको आपको सिखाना चाहता था इसीलिए मैंने थोड़ा सा मुश्किल ऑप्शन लिखी है। अब मैं सी ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x + 4 को, x की वैल्यू -4 आएगी, यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16। आप जल्दी भी इस तरह लिख सकते हैं। इसको ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ -4 लिखें। आप इसको जैसे जानते हैं डायरेक्ट -2 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं सारे स्टेप लिख रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप इसको इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी -4 लिख लें। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ गया 16। देखिएगा ये क्या आ गया -2 और ये क्या आ गया -1 आ गया जी आपके पास। कैंसिल कीजिए तो c की वैल्यू -8 आ रही है। तो कौन सी ऑप्शन है जिसमें c की वैल्यू -8 है, ये तो पहले डिसाइड हो गया था c या d में से होगा। यहाँ पर +8 है, यहाँ पर -8 है। तो बेटा इस तरह इस MCQ का आंसर डी ऑप्शन बन गया जी। जी बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में एक और लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको भी हम बहुत जल्दी शॉर्टकट मेथड से सीख लेंगे। अगर क्वेश्चन देखें तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है x² + 1 ओवर x² + 3, 3x² - 1। अगर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें तो आप जानते हैं अगर रूटीन में करें तो हम क्या लिखा करते थे, x² + 3 ओवर यहाँ पर लिखा करते थे ax + b, सेकेंड फैक्टर आता था 3x² - 1 और cx + d। और इसको सॉल्व करना बहुत लेंथी हो जाता है। कम से कम ये क्वेश्चन हम 10, 12, 15 मिनट में सॉल्व किया करते थे FSC में। लेकिन बेटा हम देखेंगे कि हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे। एंटी टेस्ट में इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड क्या है देखते हैं। इस मेथड को हम क्रॉस कर देते हैं, इस मेथड से हम
नहीं करेंगे जो हम रूटीन की क्लासेस में किया करते थे। तो बेटा शॉर्टकट मेथड क्या है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बना कैसे है। बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। इस टाइप की क्वेश्चन जो हुआ करेंगे ये तमाम टर्म्स इक्वल होंगी। हाँ यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी आ सकता है 1 या 2, न्यूमरेटर के अंदर 2 3 कोई भी इंटीजर आ सकता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई इंटीजर आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी कोई इंटीजर आ सकते हैं और यहाँ पर भी कोई इंटीजर आ सकता है, ये चेंज हो सकते हैं। तो बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो क्वेश्चन का तरीका हो गया कि क्योंकि क्वेश्चन की टर्म चेंज हो जाती है तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि किस पैटर्न के क्वेश्चन इस शॉर्टकट मेथड में आएंगे। बेटा आपने क्या करना है, जहां जहां एक्स स्क्वायर है आपने इसको एक नए वेरिएबल के बराबर लेट कर लेना है। मसलन आप इसको लेट कर लें y की इक्वल। अगर मैं इसको y की इक्वल लेट कर लूं तो बेटा जहां जहां एक्स स्क्वायर लिखा है वहां क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये बेटा बन जाएगा y+1 जी, ये क्या बनेगा y+3 और बेटा ये क्या बनेगा 3y-1 जी। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको क्वाड्रेटिक से लीनियर में चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का बिल्कुल वही मेथड जो आपने पिछली वीडियो में देखा। तो क्या करेंगे, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे a, लेकिन यहां पर आ जाएगा y+3, सेकंड फैक्टर आ जाएगा b और यहां आ जाएगा 3y-1। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट में y की जगह x स्क्वायर को रिप्लेस करके देखेंगे कि कौन सा आंसर बनता है जी। हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड क्या सीखा था जनाब, सोचिए, शाबाश जी, आपने सही सोचा। a के नीचे जो फैक्टर है इसको 0 की इक्वल पुट करें, y की वैल्यू आएगी -3। फिर क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां -3 लिखें, यहां पर -3 लिखें, -3+1। यकीनन यहाँ -3 नहीं लिखेंगे, इन्फिनिटी हो जाएगा अनडिफाइंड, इसको ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पर -3 लिखेंगे। 3 × -3 -1 जी, बिल्कुल इतना ही आसान मेथड है। आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। न्यूमरेटर में आ जाएगा -2, डिनोमिनेटर में -9, -1, -10, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 1/5। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। बेटा b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 3x-1 को 0 की इक्वल लिखिए। अगर मैं इसको 0 की इक्वल लिखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 3 डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आएगी 1/3 जी, बिल्कुल। तो बेटा जहां जहां आपको y नजर आएगा वहां 1/3 लिखना है, लेकिन b वाले फैक्टर को ड्रॉप कर देना है। तो मैं यहां लिखूंगा 1/3+1, ये मैं y की वैल्यू लिख रहा हूं जी। बेटा यहां पर लिखेंगे 1/3+3। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। आप जानते हैं इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम आ जाएगा 1+3, इसका एलसीएम भी 3 आ जाएगा 1+9। 3 को 3 से कैंसिल कर दें, ऊपर 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है 2/5। a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 2/5। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर 1/5 और यहाँ पर 2/5 लिखने से कौन सा आंसर आता है, और यकीनन y की जगह x स्क्वायर आ रहा होगा। तो a की जगह 1/5 कहाँ लिखा हुआ जी, 1/5 लिखा है, और b की जगह 2/5, लेकिन यहाँ तो -2/5 लिखा है, ये ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं, 1/5 और 2/5, और देखिए जहां y था वहां x गिरा चुका है, तो राइट ऑप्शन आपकी सी बनेगी। तो बेटा आपने देखा हमने पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत से लेंथी क्वेश्चंस को बहुत शॉर्टकट मेथड से किया हम लोगों ने। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जानने वाले जो दोस्त अहबाब हैं जो कि सेकंड ईयर के एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, उनको जरूर ये रेफर करें वीडियोस, ताकि उनका भी फायदा हो। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये शॉर्टकट्स अच्छे लगे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।